तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हनीमून फोटोग्राफर सीरीज के पार्ट 2 आ चुका है। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को वॉच करने के बाद पार्ट 2 देखना, तभी आपको कहानी अच्छी से समझ आएगी। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले अगर आपका दिल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंबिका को जब ये पता चलता है कि रिहेन ही जुबिन है तो वो बहुत घबराती है। तभी जोया और जुबिन को पता चलता है कि कोई तो हमें देख रहा है। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और इन दोनों को देखकर अंबिका और अलविन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जोया अंबिका को रुकने को कहती है। यहाँ अंबिका जोया कहती है, तुमने ही अपने बीएफ के साथ मिलकर अधीर का खून किए हो और इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हो। तभी जोया बोलती है कि जुबिन मेरा कोई बीएफ नहीं बल्कि वो मेरा भाई है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। यहाँ जोया बताती है कि जुबिन 3 साल जेल में रहा और जेल से छूटने के बाद हमने पैसे के लिए अधीर को मारने का प्लान बनाया। जोया ये भी बताती है कि जिस रात तुमको चक्कर आने की वजह से गिर गई थी उसी रात को हमने अधीर को मारने का प्लान बनाया, लेकिन जोया जुबिन अधीर को मारने से रोक लिया क्योंकि जोया को ये काम रिस्की लग रहा थी। उसके बाद जोया अंबिका को बेड में सुलाने के लिए लेकर जा रही थी तो तभी अंबिका की सर पर चोट आई थी। ये सब बातें अंबिका को बकवास लगती है। तभी एल्विन पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देता है। फिर जोया यहाँ बताती है कि अधीर का मर्डर जुबिन ने नहीं बल्कि रमेश ईरानी यानी उसका डैड हो सकता है, क्योंकि अधीर का श्राद्ध के दिन रमेश ईरानी और उसका चीफ सिक्योरिटी को पेनड्राइव के बारे में बात करते मैंने देखा था। वहाँ पर जोया अंबिका को 48 घंटे का मोहल्लत मांगता है। उधर पुलिस को उस रात का सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिस रात को अंबिका होश में नहीं थी, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता कि अंबिका ही खूनी है। उसके बाद जोया अधीर का रूम में जाती है और पेन ड्राइव ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर पेन ड्राइव नहीं मिलता। जोया पेन ड्राइव ना मिलने का खबर अंबिका को देती है। अगले दिन वो चारों सभी अधीर का लोकर एक्सेस करने जाते हैं। शायद वो पेन ड्राइव अधीर ने लोकर में रखा होगा। इधर रमेश ईरानी का चीफ सिक्योरिटी भी अधीर का लोकर एक्सेस करने के लिए वहाँ पर आता है। उधर पुलिस को खबर लगती है कि अंबिका जोया के साथ लॉकर एक्सेस करने आई है तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वो तीनों पेन ड्राइव को लेकर पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन एल्विन पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस एल्विन को पूछताछ करते हैं। यहाँ पर एल्विन बताता है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अंबिका निर्दोष है, इसलिए मैं उसका साथ दे रहा था। पुलिस एल्विन को आरोपी का साथ देने की जुर्म में उसको जेल में रखा जाता है। इधर वो तीनों उस पेन ड्राइव के मौजूद वीडियो को वॉच करते हैं। यहाँ पर जुबिन खाने को चीज लेने बाजार जाता है। तभी अंबिका जोया को बताती है कि अधीर का खून जुबिन ने ही किया है, क्योंकि पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उधर जुबिन टेलीफोन से रमेश ईरानी को कॉल करता है और उससे पेन ड्राइव की बदले मोटी रकम डील करता है। जुबिन घर वापस आने के बाद जोया से पेन ड्राइव मांगता है और जोया बताती है कि पेन ड्राइव अंबिका के पास है। यहाँ जुबिन अंबिका को पेन ड्राइव मांगने की कोशिश करता है, पर अंबिका पेन ड्राइव देने से मना कर देती है। लेकिन जुबिन को तो किसी भी हाल पेन ड्राइव हासिल करना था, इसलिए वो अंबिका को मारने की कोशिश करता है। तभी जोया शीशे की बोतल से पीछे से सर पर मार देता है और बेहोश कर देता है, क्योंकि जब जुबिन बाजार गया हुआ था तो अंबिका और जोया को जुबिन की बैग से थेलियम निकलता है जो अधीर के पास था। अंबिका जोया से कहती है कि जुबिन ने ही अधीर को मारा है। उसके बाद जोया पेन ड्राइव अंबिका को देती है और कहती है अगर जुबिन ने ही अधीर का खून किया है तो वो इस पेन ड्राइव के लिए तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा और साथ में मुझे भी, और इसी वजह से जोया अधीर को सर पर मार देता है। उसके बाद अंबिका और जोया खुद को सरेंडर करते हैं और पुलिस को बताती है कि जुबिन ने ही अधीर को मारा है, पर उन दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, इसलिए वो दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लेता है। उसके बाद जेल से बाहर निकलने के लिए जोया अधीर का डैड यानी रमेश ईरानी को कॉल करता है और बेल करवाने की कहती है और उसके बदले उसको पेन ड्राइव मिलेगा। रमेश ईरानी उन दोनों का बेल करवाता है और साथ में एल्विन को भी बाहर निकालते हैं। वो सभी बाहर आते ही जोया अंबिका के घर जाती है, फिर सुबह होते ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अंबिका पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो रमेश ईरानी की, जो कि एक इलीगल बिजनेस की सबूत था, अंबिका वो इंटरनेट पर शेयर कर देती है। अगले दिन पुलिस रमेश ईरानी को गिरफ्तार करते हैं। जब ये बात जोया को पता चलती है तो वो अंबिका के पास आती है और फिर उसके बाद एल्विन, जो कि जुविन का गॉन पॉइंट में था, जुविन यहाँ सभी को गॉन पॉइंट में रख कर अंबिका को कहती है ये सब तुम्हारी प्लान है, पहले तुमने अधीर को मारा और उसके बाद मुझे फंसाया। तभी जोया कहती है अंबिका ने कुछ नहीं किया है, हम दोनों ने तुम्हारी बैग में से थैलियम मिला था जो तुमने ही अधीर का खून किया है। तभी जुबिन हंसकर बोलता है कि मेरे बैग में थैलियम मिला, पर कैसे थैलियम अंबिका ने ही मेरे बैग पर डाला था। उसके बाद एल्विन कुछ हथियार से जुबिन पर वार करता है। तभी जुबिन एल्विन पर गोली चलाता है
गोली एक फोटो पर लगती है। अंबिका वो फोटो को सीने में लगाकर हंसने लगता है। ये देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। ये फोटो उनकी माँ की थी। अंबिका यहाँ बताती है कि रमेश ईरानी का फैमिली का बर्बाद करना मेरा मकसद था, क्योंकि अंबिका की माँ जो दवा खाती थी और वो रमेश ईरानी की प्रोडक्ट था और इस दवा से साइड इफेक्ट होती थी जो उसकी माँ हार्ट अटैक से चल बसी। उसी दिन से अंबिका ने रमेश ईरानी का परिवार को खत्म करने का ठान लेती है। उसके बाद जुबीन अंबिका को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी अंबिका बैग की मदद से हाथ में मार देता है और गोली एल्विन को लग जाता है। तभी गन अंबिका के पास होता है और कहती है इस घर में और इस गन में तुम्हारी फिंगरप्रिंट है तो तुम जैसे भी फंस जाओगे। फिर जोया और जुबिन वहाँ से भाग निकलती है। एल्विन वहीं पर मर जाते हैं। पुलिस वहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ अंबिका बताती है कि जुबिन ने एल्विन को मारकर भाग गया और अंबिका अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलती है। मूवी इसी सीन के साथ एंड हो जाता है। स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर